हेलो नर्सेज। रिसेंटली एक पाकिस्तानी नर्स के साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया। हुआ यूं कि उसने किसी वेबसाइट पे जॉब के लिए अप्लाई किया, नर्सिंग जॉब के लिए यूएस में। अप्लाई करने के कुछ टाइम बाद उसको ईमेल आया ऑफर के साथ कि आपका हमारे पास जॉब हो गया है, तो अभी हम आपका प्रोसेस कर रहे हैं। ऑफर लेटर के अंदर हॉस्पिटल का नाम वगैरह लिख के जो है ना उसकी तस्वीर भी लगा के उसको शेयर किया ताकि उसको एतबार आए। उस लड़की ने जो है ना फिर प्रोसेस के बारे में पूछा कि नेक्स्ट क्या होगा, तो उन्होंने जो प्रोसेस होते हैं वो सब उसको बताएं। अब असल काम उनका शुरू हो गया कि हम आपका ये वाला स्टेप कर रहे हैं करके उनसे पैसे लेने शुरू किए। और उस नर्स ने जो है ना, जाहिर है वो एक्साइटेड थी, शी वांटेड टू गो देयर, और उसने भी पैसे देना शुरू किए। वो लड़की रजिस्टर्ड नर्स थी पाकिस्तान में, लेकिन उसको जो ऑफ़र लेटर मिला था उसमें लिखा हुआ था केयर असिस्टेंट। तो उस लड़की ने उनको पूछा भी कि मैं तो नर्स हूँ, रजिस्टर्ड नर्स, मैं एज रजिस्टर्ड नर्स काम करना चाहती हूँ, आप लोगों ने मुझे केयर असिस्टेंट क्यों किया। इस पे उन्होंने बोला कि आप वहाँ आ जाएंगी तो आप अपने लिए आरएन की जॉब ढूंढ लीजिएगा या आरएन में तब्दील कर लीजिएगा, फ़िलहाल यहीं चलेगा। इसका रीज़न ये है एक्चुअली कि आरएन के लिए लाइसेंस चाहिए। ज़ाहिर है लड़की ने फिर पूछना होगा कि भाई ये आरएन का लाइसेंस मेरे पास नहीं है, आप कैसे मुझे आरएन का जॉब दोगे। तो शायद इससे पकड़े जाते, तो उन्होंने सिंपल सा जो नॉन लाइसेंस्ड जॉब्स हैं उनका उसमें ऑफ़र में लिखा हुआ था। अब उन्होंने पैसे ऐसे मांगे कि उन्होंने यूएस का एड्रेस दिया और उनको कहा कि हमें आप यूएस भिजवा दे। तो वो लड़की किसी तरह से भिजवा नहीं पाई वो पैसे। यहाँ पे एक मशहूर वो है ज़ल के थ्रू पैसे, इजी पैसा जैसा है, लेकिन उससे वो भेज नहीं सकी, वो लाहौर की थी। अब उसने क्या किया, तो उन्होंने क्या किया, पाकिस्तान में किसी अकाउंट नंबर दिया, पाकिस्तान में किसी बंदे का अकाउंट नंबर, उसने पैसे वहाँ भिजवाए। अब अमाउंट सुन के आप हैरान होंगे, 19 लाख अभी तक उसने पे किया है। और उसके बाद उसने मुझे अपना ऑफ़र लेटर शेयर किया। तो फर्स्ट देखते ही मैं समझ गया कि दिस इज़ फेक, क्योंकि वो ऑफ़र लेटर पे कभी तस्वीर नहीं होता है और वो पीडीएफ भी ब्लर था। और डिटेल में जाते तो मुझे और कंफर्म होता गया कि ये सब स्कैम हुआ इसके साथ। मैंने उसको बताया कि आपके साथ स्कैम हुआ है, तो वो लड़की थोड़ी परेशान तो हो गई, बट एटलीस्ट एक रिलीफ भी हो गया कि उसको, क्योंकि वो लोग और पैसे मांग रहे थे। इवन उसको उन स्टेप्स के बारे में बताया कि जो आप यूएस आके करने होते हैं, जैसे सोशल सिक्योरिटी नंबर आपको यूएस आके ही अप्लाई करना होता है, वो उसके भी उससे पैसे ले चुके थे पहले। अब देखें, इन 19 लाख में वो क्या कुछ नहीं कर सकती थी, बल्कि 19 लाख के हाफ या उससे भी ज़्यादा क्वार्टरली पैसे में वो अपना यूएस का सारा प्रोसेस कर सकती थी। लेकिन वो अगर वो प्रोसेस फॉलो करती, जो नॉर्मल और लीगल प्रोसेस है, वो अगर फॉलो करती तो वो कर सकती थी। लेकिन हम शॉर्टकट्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं और अट्रैक्ट हो जाते हैं, जल्दी हम लोग जॉब्स की तरफ भागते हैं। हालांकि जॉब इज़ नॉट द फर्स्ट थिंग यू डू, यू हैव टू गेट द लाइसेंस फर्स्ट। आपका एक तरीका है, जो स्टेप्स है जो हम बताते रहते हैं, मैं और हमारे दूसरे कलीग्स, आपको उनको फॉलो करना है। और अगर आपके पास ऐसा कोई ऑफ़र आता भी है तो ऑलवेज शेयर विद अस, हम वी आर ओपन टू रिस्पॉन्ड टू यू, आपसे कंसल्ट करेंगे, हम आपको सजेस्ट करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और प्लीज़ जब आप नर्स हो तो यू डोंट अप्लाई फॉर जॉब्स। मेरे पास लाइसेंस आने के बाद भी मैंने जॉब्स के लिए यूएस में अप्लाई नहीं किया था। यूएस में अप्लाई करने के लिए आपको एजेंसीज़ ही आपका इमिग्रेशन करती हैं, एम्प्लॉयर्स नहीं करते हैं। ये एक रिसेंट स्कैम था जो कि एक नर्स के साथ हुआ था, मैंने आपके साथ शेयर किया। इस तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंस है, लोगों ने मेरे साथ बहुत सारे ऑफ़र लेटर्स शेयर किए हैं जो कि नॉन नर्सिंग के भी हैं। क्योंकि लोग जब अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए तो उनको इस तरह के स्कैमर्स जो है ना अपने वेबसाइट्स खोल के बैठे हुए हैं, और वो फिर उनके साथ उनको हुक करते हैं, फिर उनको पैसे का बोलते हैं, वीज़ा के पैसे, वीज़ा मेडिकल के पैसे, बहुत सारे तरीक़े हैं जिनसे आप फंस सकते हो। तो ऑलवेज़ गो विद द राइट प्रोसेस। जब आप ख़ुद भी देखो रेड फ्लैग्स कहाँ पे होते हैं, कि जब आपको ज़्यादा ऑफ़र किया जाए, आपके क्वालिफ़िकेशन से ज़्यादा पैसे, या जॉब का जो स्टेटस मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई एमबीए किया हो और आपको सेफ्टी ऑफिसर का जॉब मिले, तो आपको इधर रेड फ्लैग्स हैं ये। भाई आप सोच सकते हो कि मैंने एमबीए किया तो मुझे सेफ्टी ऑफिसर क्यों ले रहे हैं, आपको सवाल करना चाहिए। एनीवेज, इस तरह के स्कैम्स जो है ना माशरे में बहुत हैं, इवन हमारे साथ भी सम टाइम्स होते हैं। बट आपको हमेशा चेक करना चाहिए, दूसरों से पूछना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि स्कैमर्स जो है ना आपको क्विक फिक्स या जल्दी से आपको कुछ देने के चक्कर में आपसे कुछ पैसे ले भी सकते हैं। और नर्सेस ख़ास कर जो है ना, आप प्रोसेस फॉलो करें, हमसे गाइडेंस लें, जो कि ऑलरेडी बाहर हैं उनसे पूछें। सो स्टे अवेयर, क्योंकि आप अप्लाई कर रहे होगे, आपके सीवी बाहर जगहों पे होगा, आपने अप्लाई ना भी किया हो तो स्कैमर्स आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो हमेशा अलर्ट रहें और अपने आप से सवालात पूछें कि इज़ इट राइट थिंग आई शुड डू। ऑलवेज स्टॉप एंड आस्क योर सेल्फ।
اور کسی سے ضرور پوچھیں کہ وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس. ٹھیک ہے, کوئی بھی اپورچونیٹی آپ کے ہاتھ سے بھاگ کے نہیں جا رہی, یا آپ ایسا نہیں سوچو کہ میرے پاس یہ اپورچونیٹی آئی میں نہیں کروں گی تو نہیں ہوگا. نہیں, اگر آپ کے پاس اسکل ہے, فار ایگزامپل آپ نرس ہو, آپ آج بھی کر سکتے ہو, کل بھی کر سکتے ہو. نیور رش آن ٹو سم تھنگ کہ بھائی میں آج ملا تو نہیں ملے گا. اسکیمرز ول آلویز پش یو ٹو ڈو ٹیک ایکشنز رائٹ دیر ایٹ دا سیم ٹائم. سو بی اویئر اور آلویز کنسلٹ اس. ہم آپ کو جتنا ہو سکتا ہے آپ کو گائیڈ کریں گے. ٹھیک ہے, اور بیسٹ آف لک. تھینک یو.